ओम नमो नारायण। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। ये सेशन 51वां है और आज हम दोहा 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किस प्रकार महर्षि अरण्य के आश्रम में श्री राम और महर्षि अगस्त्य के आश्रम में श्री राम जी और अगस्त्य जी का संवाद हुआ। अगस्त्य जी ने वेदांत और प्रकृति की सबसे गहरे रहस्यों का उजागर करते हुए श्री राम से चर्चा की। आज यहां से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे कि किस प्रकार इसके बाद श्री राम जी की जटायु से मुलाकात हुई और आगे कहानी कैसे बढ़ती है। आज हम श्री राम गीता भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भगवान श्री राम का दंडकारण्य वन की ओर उनकी जो यात्रा है उसको आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाउ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, तो उसका नाम पंचवटी है। और आप दंडकारण्य जो वन है जहां पंचवटी है वहां पधारिए। और वहीं गौतम ऋषि का भी आश्रम रहा है और गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को जो श्राप दिया था वो भी घटना भी वहीं उसी वन की है। तो जाइए और उस वन को आप पवित्र कीजिए। आगे बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नेराई। और राम जी उस तरफ चले मुनि जी की आज्ञा पाकर और जल्दी ही पंचवटी पहुंच गए। गीत राज सौ भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। वहां जटायु जी से, गीधराज जटायु जी से वहां मुलाकात हुई और उनसे चर्चा हुई। और उसके बाद गोदावरी नदी के किनारे भगवान पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वाल्मीकि रामायण के 14वें सर्ग में किस प्रकार की चर्चा हुई जटायु जी और राम जी की, उसका उल्लेख आता है। तो जटायु जी अपना परिचय कैसे देते हैं, वो पूरी अपनी लीनेज बताते हैं श्री राम जी को। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 17 प्रजापति हुए, जो उनके पुत्र हैं, कर्दम विकृत शेष संचय बहुपुत्र, स्थाणु मरीचि अत्रि कृत उपपुलत्स्य अंगिरा प्रचेता पुलह दक्ष विवस्वान और अरिष्ट नेमी और कश्यप। जो कश्यप प्रजापति थे उनसे शादी हुई प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं की। प्रजापति दक्ष जो थे उनकी 60 कन्याएं थी, उसमें से 8 कन्याओं की शादी प्रजापति कश्यप से हुई। और वो कन्याएं थी अदिति, दीति, दनु, कालमा, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। अब ये जो 8 कन्याओं की शादी हुई कश्यप ऋषि से, उनमें से अदिति और कश्यप ऋषि के जो संतानें हैं वो 33 देवता हैं, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये कौन बता रहे हैं? जटायु अपना परिचय दे रहे हैं राम जी को। वो परिचय कहां से शुरू किया उन्होंने? सीधे ब्रह्मा से। लुक एट द लीनेज, वो कितनी लंबी लीनेज बता रहे हैं पूरी। ठीक, अपना नाम बताने से पहले वो सारी कथा बता रहे हैं मैं कौन हूं। तो अदिति और कश्यप के 33 देवता उनके बच्चे हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। दीति से जो बच्चे हुए उन्हें दैत्य कहा जाता है। तो धरती, वन, समुद्र सब दैत्यों के अधीन था।
देवता आकाश में और धरती वन समुद्र सब दैत्यों के पास था। तो इस तरह से दैत्य और कई बार देवासुर संग्राम होते रहते थे। आगे बढ़, दनु, जो दनु थी तीसरी पत्नी जो थी कश्यप जी की, उनसे अश्वग्रीव का जन्म हुआ। जो कालका थी उससे नरक और कालक नाम के प्राणियों का जन्म हुआ। जो ताम्रा थी उनसे 5 बेटियां पैदा हुई। उनका नाम था क्रौंची, भासी, शैनी, धृतराष्ट्री और शुकी। क्रौंची उल्लुओं की मां बनी। भासी से पक्षी शुरू हुए, भास पक्षी एंड ऑल। शैनी से गिद्ध, बाज ये सब पैदा हुए। धृतराष्ट्री से हंस और अलग अलग पक्षी इस प्रकार के। शुकी से नता उनकी बेटी हुई और नता की बेटी थी विनता। क्रोधवशा जो उनकी अगली पत्नी थी, छठी पत्नी क्रोधवशा, इससे 10 पुत्रियां हुई कश्यप ऋषि को। मृगी जिनकी संतानें मृग हैं, मृगमंदा जिनकी संतानें दूसरे प्रकार के जीव जंतु हैं, हरि जिनकी संतानें सिंह, वानर, लंगूर हैं, भद्रमदा जिसकी संतानें इरावती, हाथी, इरावती है और इरावती की संतान है इरावत हाथी, मातंगी जिसकी संतान हाथी है, शार्दुली जिसके संतान व्याघ्र है, श्वेता जिसकी संतान दिग्गज है, सुरभि जिसकी संतान रोहिणी है और रोहिणी की संतान गाय है। सुरभि की एक और बेटी है जिसका नाम है यशस्विनी और उनकी संतानें सारे घोड़े हैं। फिर सुरसा अगली बेटी है, उसकी संतान नाग है और कद्रु की संतान 1000 नाग उनसे भी पैदा हुए। फिर मनु से जब शादी हुई, जो 7वीं पत्नी है, उनसे मनुष्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र पैदा हुए। और जो यूनिवर्सल विराट स्वरूप है उसके मस्तक से ब्राह्मण और बाजुओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अनला सभी फल फूल वाले वृक्ष इनसे पैदा हुए। अब तो ये तो उन्होंने बिगर पिक्चर बताई, वो बता रहे मैं कहां आता हूं। तो ये जो विनता है, विनता के 2 बच्चे थे, अरुण और गरुड़। अरुण की शादी हुई शैनी से और शैनी और अरुण के 2 बच्चे हुए, संपाति और जटायु। तो संपाति बड़े थे, जटायु छोटे थे। तो जटायु बता रहे मैं ब्रह्मा के जो दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा पुत्र, उनकी 60 कन्याओं में से जिन 8 कन्याओं की शादी कश्यप प्रजापति से हुई, उन कश्यप प्रजापति में उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम ताम्रा था, ताम्रा की जो 5 बेटियों में से एक शुकी थी, शुकी की बेटी नता थी, नता की बेटी विनता थी, विनता के बेटे अरुण थे, अरुण के बेटा हूं मैं, संपाति बड़े भाई और मैं छोटा जटायु। इतनी डिटेल में उन्होंने बताया, अपनी पूरी लीनेज बताई। कितने लोगों को अपनी कितनी पीढ़ियां याद है। जटायु बताते हैं कि उस जमाने में परिचय कैसे दिया जाता था अपना, इतनी पीढ़ियां उन्होंने बताई। और रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर कि पिताजी नहीं रहे, दशरथ जी के बारे में भी रामचंद्र जी ने सब बताया, तो जटायु बड़े दुखित हुए। बोले मैं तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा मित्र हूं और अब तुम यहां आ गए हो। तो मैं दशरथ का मित्र था, अब दशरथ जी तो नहीं रहे, मैं इसी पंचवटी में रहूंगा और मैं सुरक्षा करूंगा सीता जी को। मानो जटायु जी को पता था कि पंचवटी कितनी खतरनाक जगह है, इतना घना जंगल है चारों तरफ। तो उन्होंने बोला मैं यहां रहूंगा और जब आप लोग बाहर जाएंगे तो मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। राम जी ने कहा आपकी बड़ी कृपा, आप साथ में रहें, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। और उसके बाद ये वही वो और आगे बढ़े पंचवटी की ओर, राम जी आगे बढ़े। तब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा।
गिरिबन नदी ताल छबिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। अब जब से राम जी वहां पहुंच गए थे पंचवटी, सारे मुनि खुश हो गए, क्योंकि राम जी सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर्वत, नदी, नाला, तालाब, सब कुछ सुहाने हो गए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लाछी मन बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार राम जी कहीं बैठे हुए थे, कई समय बीत गया, कई मौसम बीते वहां। तो एक बार राम जी बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी ने आके कहा, हे प्रभु, आपको इस चर अराचर का स्वामी समझकर मैं आपसे पूछता हूं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मुझे बताइए ईश्वर क्या है, मुझे बताइए जीव क्या है, और ऐसे कैसे हो कि मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में रहे, सत्य कभी मैं ना भूलूं, सारे मेरे शोक समाप्त हो जाए, मोह खत्म हो जाए, भ्रम खत्म हो जाए, मैं हर हाल में खुश कैसे रहूं जीवन में, मुझे बताइए कैसे करूं मैं। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, दोनों में भेद क्या है, और शोक मोह और भ्रम कैसे खत्म हो, और हर पल में सत्य को कैसे ध्यान में रखूं, कैसे जीऊं। अब जो राम जी बताना शुरू करते हैं, इसी को श्री राम गीता कहते हैं, जो श्री राम जी ने पंचवटी में लक्ष्मण जी को बताई थी। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो अगस्त्य गीता है, वो अगस्त्य जी ने श्री राम जी को कही थी। आगे बढ़ते हैं, राम जी कहना शुरू करते हैं, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर में माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। राम जी ने कहा, मैं बहुत कम शब्दों में बताता हूं तुम्हें, तुम मन चित और बुद्धि लगा के सुनो। वो शायद हम सबको कह रहे हैं, राम जी मल्टीटास्किंग मत करो जब मैं ये कह रहा हूं। राम जी कह रहे हैं, मन चित और बुद्धि लगा के सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। अब पहली लाइन राम जी ने कही, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। वो जो त्रिपुंड है शिव जी की, पहली लाइन मैं, दूसरी लाइन जो मेरा नहीं है, और तीसरी लाइन जो मेरा है, ये तीनों भस्म हो जाएंगे। त्रिपुंड हमें याद दिलाता है कि जो तीन जीवन के संघर्ष हैं, मैं, मी वर्सेस अदर्स, दूसरी लाइन बताती है मी वर्सेस नेचर, एंड तीसरी लाइन बताती है मी वर्सेस विद इन। ये सारे संघर्ष एक दिन राख में मिल जाएंगे। तुम भी राख होने वाले हो, तुम्हारा जो है वो भी राख हो जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो भी राख हो जाएगा, और कौन से दिन ये होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए ये बातें मैं, मेरा, तू, तेरा, इस पे इतना ज्यादा तनाव लेना, जीवन में दुख के बीज बोना है। सब चले गए, बड़े बड़े महल अब खंडहर हो गए। जिस मकान पे हम नाम लिखते हैं, कल कोई दूसरा लिखेगा। कौन याद रखता है, हम हमारे दादाजी को, परदादा जी को कितना ही याद कर लेते हैं, जो हमें याद किया जाएगा। इन सब को लेके ज्यादा तनाव मत लें। राम जी कहते हैं, मैं, मेरा, तू, तेरा, यही माया है, और इसी ने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहू भाई। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय जहां तक और जहां तक मन जाता है, वो सब माया है। कितनी सुंदर बात कही है। ये पांचों इंद्रियों से तुम जो भी रजिस्टर करते हो, राम जी डिफाइन कर रहे हैं माया क्या है। जब भी मैं, मेरा, तू, तेरा कहता हूं, वो सब माया है। जहां तक मैं अपनी पांचों इंद्रियों से रजिस्टर करता हूं, वो सब माया है। जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, जो मैं महसूस करता हूं स्किन पे, जो मैं सांस नाक से स्मेल करता हूं, जो मैं मुंह से खा रहा हूं, ये सब माया है।
ना केवल पांच इंद्रियां, मन में भी जो कुछ आया आज तक हमारे, वो सब माया है। क्योंकि ब्रह्म मन का विषय नहीं है, वो मन के परे है, वो अनुभव का विषय है, मन से उसे नहीं जाना जाता। मन इज अ लेसर एंटिटी, वो सेंस होता है, वो अनुभव होता है, वो हमारा बीइंग है। सो मन जो पांच ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है टू रिसीव इनपुट्स, जो भी मन में आज तक कल्पनाएं आई ये सब माया है। राम जी कह रहे हैं ये है माया। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, दो भेद है माया के, राम जी ने कहा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु पेर प्रेरित नहीं निज बल ताके। अब माया के दो भेद हैं, राम जी बता रहे हैं। एक अविद्या है जो दोष युक्त है, दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अविद्या जो जो मिथ्या है उसको वास्तविकता मानना। तो जब हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो एक दिन तो इसको सबको खत्म होना है। जिस दिन खत्म होंगी, कोई भी चीज समाप्त होगी, उस दिन हमें दुख होगा। क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध कह के गए, सभी संगठित पदार्थ क्षयशील, परिश्रम के साथ चेष्टा करो। हर चीज जो आपके पास है वो हर पल खत्म हो रही है। हर संगठित पदार्थ क्षय होता जा रहा है, हमें और हमारे आसपास की हर चीज। एवरीथिंग कम्स विथ एन एक्सपायरी टैग। वेदरिंग इज हैपनिंग एवरी प्लेस, ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट। तो अविद्या दोषयुक्त है और इसीलिए हम इससे बहुत अटैच होते हैं, इसलिए दुख होता है और इसीलिए संसार में हम इतना परेशान रहते हैं। दूसरी माया का भेद क्या है? विद्या, जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है। अगस्त्य ऋषि ने इसके बारे में डिटेल में बताया है, तीनों गुणों से कैसे जगत की रचना होती है। वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। जो विद्या है उसका अपना बल कुछ नहीं है। तो माया जो है वो प्रभु से ही निकलती है। सो अब माया दोनों बातें हैं, माया विद्या भी है और माया विद्या भी। जो इस माया को जानकर इसको साधन बनाए सेल्फ रियलाइजेशन का, उसके लिए यही माया विद्या है। जो इस माया में फंस जाए उसके लिए यही माया अविद्या है। सो यही जगत है। कई लोग इस जगत को एक स्कूल की तरह एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, हर चीज से सीखते हैं और अपने आप को एलिवेट करते हैं। तो उनके लिए यही माया विद्या बन जाती है। कई लोग इसी जगत में इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, क्रोध में रहते हैं, षट रिपु में घिरे रहते हैं, तो उनके लिए यही माया अविद्या बन जाती है। तो हम हमारे एक्सपेरिमेंट को लाइफ से एलिवेट हो रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं, यही बताती है कि हम विद्या की तरफ है माया के या अविद्या की तरफ है। थोड़ा सा और समझते हैं। हमने जैसे पिछली बार, अब आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब हमने जैसे पिछली बार बताया था, ब्रह्म ने माया से शुरुआत की इस पूरे जगत की। माया एक परीक्षा है। अविद्या का मार्ग फेल हो जाता है, विद्या का मार्ग इस परीक्षा में पास होने का मार्ग है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं राम जी इसमें? मैं अरु मोर तोर तय माया, जह बस कीन जीव निकाया। ये माया की परिभाषा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, तो सब माया जाने हो भाई। पांचों इंद्रियां और मन जितना सोच सकता है, जितना रिसीव करता है, वो सब माया है। और मेरा तेरा ये सब माया है, क्योंकि ये सब राख का कोई रंग नहीं होता। रंग हर चीज के होते हैं। तो क्या इसका मतलब हम जगत के रंग में रुचि लेना बंद कर दे? नहीं, हम जगत के रंग में रुचि भी ले, खेले भी उस रंग को, पर इस एहसास के साथ, इस अवेयरनेस के साथ, ये सब क्षणिक है। जब हम उसको क्षणिक मान के खेलते हैं तो ये खेल और सुंदर हो जाता है। क्योंकि जिसको कल जाना है वो किससे क्यों नाराज हो, जिसको कल ही चला जाना है वो किस चीज का अहंकार रखे।
जिसको कल ही चला जाना है वो किस चीज की इतनी चिंता भी करेगा? तो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी भी चीज में। तो हम जब लिमिटेड अवेयरनेस के साथ इस चीज को करते हैं तब हमारी समझ अनलिमिटेड हो जाती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ते ही कर भेद सुनहु तुम सोजू, विद्या अपर अविद्या दोजू। और इसके दो भेद हैं, दो रास्ते हैं इस माया रूपी परीक्षा के लिए। कुछ लोग मक्कारी का रास्ता चुनते हैं, अविद्या का मार्ग, वो एंगेज हो जाते हैं, लीला लील जाती है। कुछ विद्या का मार्ग चुनते हैं। और क्या है अविद्या का मार्ग? राम जी कह रहे हैं, एक दोई असत्य दुख रूपा। उस असत्य का मार्ग है, दुख का मार्ग है। जा बस जीव भरा भवकूपा, जिसमें जाके जीव भवसागर में फंस जाता है। भवसागर मतलब मन की दुनिया। ये सारे रिश्ते नाते सब मन के ही तो है, सब चीजें मन की ही तो है। ये संतुष्टि या संतुष्टि, ये दुख सुख सब मन के हैं। एक और उसमें क्या कहते हैं राम जी अगली लाइन में, जैसे हमने देखा कि जो रास्ता है विद्या का प्रभु प्रेरित है, वो प्रभु प्रेरित है। नहीं निज बल ताके, माया का स्वयं का कोई बल नहीं है। और ये जो तीनों गुणों से जो बना हुआ है, अगर आप विद्या का मार्ग लेते हैं तो ये विरक्ति और निवृत्ति का मार्ग है। राम जी आगे बताएंगे, ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम बिरागी, तृण सम सिद्धि तनी गुण त्यागी। अब राम जी एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। ज्ञान क्या है या ज्ञानी कौन है, ये चीज दुनिया भर के उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो कहते हैं भारतीय शास्त्र जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। राम जी कह रहे हैं ज्ञानी कौन है? ज्ञान मान जहो एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जो सब में आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है, बस वही ज्ञानी है। जो सबको समरूप देखता है वो ज्ञानी है। अगर वो किसी को कमतर किसी को बेहतर देखता है तो अज्ञानी है। क्योंकि ये जो कमतर बेहतर है ये सब तो लेबल है, आत्मा कमतर बेहतर थोड़ी होती है। तो जब सबको सब में वो व्यक्ति उसी परमात्मा को देखता है, बस वही ज्ञानी है। समान, देखिए, देख ब्रह्म समान सब माही। तो कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है, ये अमेरिका को भी पढ़ना चाहिए, दुनिया भर के देशों को पढ़ना चाहिए। जो हम कहते हैं LGBTQ, जेंडर डिवाइड, सारे डिवाइड्स के परे भारतीय शास्त्र कहते हैं ज्ञानी वही है जो सबको एक नजर से देखता हो, जो सब में ब्रह्म देखता हो। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तनी गुण त्यागी। जो सिद्धियों, वो कह रहे हैं तात और परम वैराग्यवान कौन है? जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान छोड़ दे। ये जो हमारा रजगुण है, जाके खूब कमाएं। त्याग का मतलब ये नहीं है जाना बंद कर दें। त्याग का मतलब है नौकरी पे पहुंचे, अपने कर्तव्यों को कर्तव्य बोध से करें और जो भी उसका इंप्रिंट हो उसको झटक दें। जो कार्य है वो करने आए हैं, वो काम एग्जीक्यूट करें। और जो सतगुण में भी उसका सर पे उसका सदगुण ना चढ़ जाए कि मैं बहुत महान, मैंने बड़े तीर मार दिए, सदगुण उसके सर पे ना चढ़े, रजगुण उसको लील ना ले और तमगुण उसमें इतना इनर्शिया ना डाल दे कि वो कुछ कर ही ना पाए, मुंह भी ना करे। जो तीनों गुणों को तिनके की तरह छोड़ दे, गुणातीत हो जा, भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो तीनों गुणों के परे हो जा। क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण अपने आप कार्य करते रहते हैं और मैं इस गुणों से परे हूं। तो मैं देखूं मेरे अंदर कभी रजगुण हावी होता है तो मेरा मन करता है गुस्से में किसी को कुछ बोल दूं, कभी तमगुण हावी होता है तो मेरा मन करता है किसी को हार्म कर दूं या आलस्य में पड़ा रहूं, या सद्गुण हावी होता है तो कई बार मुझे यह भी लगता है कि मैं लोगों का हित करूं पर मैं उसके लिए खुद को महान समझूं। सो ये सब चीजें लिमिटेशंस है। तो कहते हैं कि परम वैराग्यवान कौन है? क्योंकि सिद्धियां सिद्ध होने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधक है।
जो सिद्धियों और इन गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जो गुणातीत हो चुका हो। माया ईस न आपू कह जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। कितनी स्ट्रांग बात कही है। देखिए, जीव की परिभाषा है, जीव कौन है? जो इन तीन को न जाने वो जीव है। पहला, जो माया को न देख सकता हो, वो एंगेज हो जाए, जब वो जाता है वो भूल जाता है कि ये सब क्षणिक है। आज से 100 साल बाद हम सब कहानी होंगे। आज से 100 साल बाद हम सब के बारे में कुछ लोग बात कर रहे होंगे और बाकी सब हमें भूल चुके होंगे, पर फिर भी हम अपने आप को इतना महत्व देके जीते हैं। जो इस माया को जाने, जो ईश्वर को जानता हो कि यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है, और जो अपने स्वरूप को जानता हो वो बेहतर है। पर अगर जो इन तीनों को न जानता हो वही जीव है। जीव जो खुद को न जानता हो वो जीव है, क्योंकि जैसे वो खुद को जान गया तो ईश्वर हो जाएगा। जो खुद को न जाने, ईश्वर को न जाने और माया को न जाने, बस वो जीव है। ये राम जी ने कहा। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। ईश्वर जो इस पूरी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ही तो ईश्वर है। ये जो पूरी सृष्टि बनी है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, जिससे लोग बंधे हुए हैं और जिससे लोग जिस संसार से लोग बंधे हुए हैं और जिस संसार से लोग मुक्त हो रहे हैं, ये संसार ही तो ईश्वर है। और इस सबका प्रेरक कौन है? ईश्वर ही इस सबका प्रेरक है। तो वो है ईश्वर जो बंधन भी है, मोक्ष भी देता है, बंधन भी देता है। आप उसको जैसा भजेंगे वो आपको वो देगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, मुझे जो जैसा भजता है। मुझे कई लोग केवल एग्जाम के लिए पूछते हैं तो मैं उनको परीक्षा के लिए बेहतर नंबर दे देता हूं। मुझे कुछ लोग टेंडर के लिए बचते हैं, मुझे कुछ लोग बच्चों के करियर के लिए बचते हैं, मुझे कुछ लोग किसी की सेहत के लिए बचते हैं। तो जो मुझे जैसा बचता है उसकी यात्रा उतनी ही है, मैं उसको उतना ही दे देता हूं। पर जो मुझे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य से बचता है, तो जो मुझे बंधनों के लिए बचता है, मैं उसे बंधन दे देता हूं। मेरी उससे शादी हो जाए तथास्तु। तो बंधनों के लिए जो मुझसे बचता है, मेरी नौकरी लग जाए, हैं तो सभी बंधन। तो जो बंधनों के लिए बचता है वो उसको ईश्वर उसे बंधन दे देता है। जो मुक्ति के लिए बचता है, ईश्वर उसे मुक्ति मोक्ष दे देता है। और इसी माया, यही माया उस ही ईश्वर संचालित करता है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष देने वाला है। राम जी ने कहा, ऐसा वेदों में कहा है। और हे भाई, जिससे मैं जल्दी से प्रसन्न होता हूं, मेरी भक्ति है जो भक्तों को भी सुख देती है। थोड़ा समझ लें। राम जी ने कहा, धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग होता है, योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। थोड़ा समझ लेंगे इसको। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो राम जी ने कहा कि, आई एम सॉरी, यस। सो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि उन्होंने कहा कि योग से, धर्म से वैराग्य होता है। और इसका एक मॉडल के फॉर्मेट में इसको समझने का प्रयास करते हैं, सो दैट इट विल गेन अस मोर क्लैरिटी। सो लेट मी पिक अप दैट मॉडल। इट विल गिव अस मोर क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट राम जी एक्सप्रेस्ड। चलिए एक साथ इसको समझते हैं पूरा। ज्ञानी की परिभाषा राम जी ने दी, जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, वो है ज्ञानी।
एक एक डेफिनेशन देखते जाइए। जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। ये मान आदि दोष कौन से हैं अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो यह है ज्ञानी की परिभाषा। कोई भी आपसे पूछे ज्ञानी कौन है, जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, तो चलिए समझते हैं ये मान आदि दोष कौन से हैं। ठीक। सो आई एम गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन हियर फॉर यू। अपना कागज पेन लीजिए। मान आदि दोष टोटल 18 दोष होते हैं, जिसको हम कहते हैं मान आदि दोष। सो हम आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, आपको केवल हां या ना में आंसर देना है। ठीक। जस्ट आंसर इन यस और नो, और आप समझ जाएंगे कि ये कौन से दोष है। ठीक। रेडी? बस आपको हां या ना में आंसर देने हैं। भगवत गीता भी इसकी बात करती है। तो क्या है, ज्ञानी कौन है जिसमें मान आदि दोष नहीं है? तो कौन से वो 18 दोष हैं जिनको कहा गया मान आदि, सो मेनी अदर्स? तो जस्ट राइट यस और नो। ठीक। बी डेड ऑनेस्ट विथ योर आंसर्स। पहला, क्या मुझे सम्मान मिलने या न मिलने पर मन में हलचल होती है? यस और नो लिखते जाइए। हाँ ना, बस खत्म। दूसरा, क्या मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए शो ऑफ करता हूं? यस और नो। तीसरा, क्या मेरे व्यवहार में कठोरता, हिंसा या कटु भाषा आ जाती है? यस और नो। ये हमने थोड़ा कठिन बना दिया है क्योंकि इसमें हमने बीच की रेंज नहीं रखी है। यस नो स्ट्रेट। अगर आ जाती है तो यस है। ठीक। चौथा क्वेश्चन, क्या मेरे भीतर किसी को क्षमा करने में कठिनाई होती है? डू आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉरगिव पीपल? यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, क्या मैं अपने व्यवहार में क्रूकेडनेस या टेढ़ापन, कपट या दोहरी नीति रखता हूं? कि मेरे लिए कुछ और कई बार नीति होती है, किसी और के लिए कुछ और नीति। छठा, क्या मैं गुरु, मार्गदर्शक या शिक्षकों की सेवा समर्पण को उचित महत्व देता हूं? यस नो कीप राइटिंग। सातवां, क्या मेरे विचार, वाणी और कर्म में पवित्रता की कमी रहती है? पूरी अपनी तरफ से जितना ईमानदार होकर उत्तर दे सके। आठवां क्वेश्चन, यस और नो में आंसर देते रहिए बस। ठीक। क्या मन मेरे वश में नहीं रहता और बार बार चंचल हो जाता है? नाइन्थ क्वेश्चन, क्या मैं अपने मन की इच्छाओं और कल्पनाओं को रोक नहीं पाता? यस और नो में आंसर देना है बस। यस का मतलब हां नहीं रोक पाता। ठीक। अगला, क्या मेरी इंद्रियां, देखना, सुनना, खाना, काम आदि ये सब इंद्रियां होती हैं, विषयों की ओर अत्यधिक आकर्षित हो जाती हैं? ठीक। 11वां, क्या मुझे अपने विचारों, गुणों और उपलब्धियों पर अहंकार आ जाता है? 12वां, क्या मैं जन्म, मृत्यु, रोग आदि सांसारिक स्थितियों में सुख दुख की बुद्धि से प्रभावित हो जाता हूं? मतलब
जब किसी की मृत्यु होती है, किसी की बीमारी होती है, तो क्या इससे मेरे सुख दुख प्रभावित होते हैं? 13वां, क्या स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन आदि संबंधों में ममता और अत्यधिक आसक्ति रहती है मेरी? रिश्ते नातों में मेरी आसक्ति रहती है? 14वां, क्या शुभ मिलने पर बहुत खुश होता हूं मैं और कुछ अनिष्ट हो जाने पे मुझे दुख होता है? क्या अच्छा होने पे मुझे खुशी और बुरा होने पे मुझे दुख होता है? यस नो? 15वां, क्या मेरे जीवन में ईश्वर भक्ति या उपासना का स्थान कमजोर है? इसका मतलब मैं सफिशिएंट ईश्वर भक्ति और उपासना करता हूं? यस और नो? मतलब क्या मेरे जीवन में ईश्वर भक्ति या उपासना का स्थान कमजोर है? क्या मैं इनसफिशिएंट ईश्वर भक्ति या उपासना करता हूं? कहने का मतलब यह है। 16वां, क्या एकांत में बैठने पर मेरा मन स्थिर नहीं रहता? सत्रहवां, क्या मुझे विषय विलास, मनोरंजन, भोग और इंद्रिय सुख की चाह रहती है? और आखिरी 16वां, क्या मुझे कुटिल, अशुभ या छलपूर्ण व्यवहार वाले लोगों का संग मुझे आकर्षित करता है? क्या या छलपूर्ण व्यवहार वाले लोगों का संग मुझे आकर्षित करता है? परफेक्ट। 18 क्वेश्चन है। यदि एक भी प्रश्न का उत्तर आपने हां दिया है तो वो आपको नहीं देना चाहिए था। ठीक। ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड एज नो। ठीक। तो आपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, जितने आपने हाथ जोड़े हैं उतनी कमी है इस यात्रा में। ठीक है, तो आप अपने हाथ जोड़ लीजिए, जितने आपने हाथ जोड़े हैं वो माइनस है। ठीक है, परफेक्ट। जो भी आपका स्कोर है, तो ज्ञानी की परिभाषा में आपका परसेंटेज आपके सामने है। ठीक, मान लीजिए कि आपके हाँ हैं 9 हाँ हैं, तो आपके ना हुए 50%। ठीक, तो आपकी ज्ञानी की परिभाषा में आप 50% फिट हो रहे हैं। सो इट्स लाइक दिस। ये 18 मान आदि, जो उसको कहा गया पिछले उसमें कि मान आदि, जो पिछले दोहे में राम जी ने कहा था, तो उनका तात्पर्य इन 18 चीजों से था। ये जो मान आदि चीजें, ये विचारणीय है, इन पे लगातार विचार किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए वो लिख रहे हैं जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। तो हमने देखा कौन से दोषों की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वैराग्यवान कौन है? जो सारी सिद्धियों को और 3 गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जीव कौन है? जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वयं के स्वरूप को न जानता हो, वही जीव है। ईश्वर कौन है? जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबके परे और माया का प्रेरक है। मोक्ष का पथ क्या है? धर्म के आचरण से, साधना करने से वैराग्य आता है। जब आप धर्म आचरण करेंगे, खुद से परे सोचेंगे, दुनिया के लिए कुछ सोचेंगे, तो आपकी सोच विकसित होना चालू होगी। इससे चीजों के प्रति वैराग्य स्वतः आएगा। धर्म का जब हम पालन करते हैं तो मन में वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। हम डिटैच होते हैं, स्वार्थ से हम परे होना शुरू, डिटैचमेंट आता है। जब वैराग्य होता है, जब चीजों से हम डिटैच होते हैं, तो मन शांत, योग स्थित होता है, समाधि हो पाती है। और जब हमारा मन स्टिल होता है, तब हम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। और जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। हु सेड? राम। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम जी ने कहा यह है मोक्ष पथ। पर अगर आपको फास्ट चलना है जेंजी, सो तीव्र मोक्ष पथ भी बताया, एक्सप्रेस वे, इजी पास। भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रकट होता हूं और वो भक्तों को भी सुख देने वाली है। जानत बेगी द्वंद्व में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। तो एक एक लाइनर डेफिनेशन राम जी ने हर चीज की दी। और ये वो पूरे 18 पॉइंटर्स थे जिनको अभी हमने आपसे पूछा, उन्हीं पे क्वेश्चन ईयर बना है। मान, दंभ, हिंसा, अक्षमा भाव, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष धन आदि में आसक्ति और ममता, इष्ट और अनिष्ट के प्रति हर्ष और शोक, भक्ति का अभाव, मन का एकांत में न लगना, और विषय विलास और कुटिल मुद्राओं से संगम और प्रेम। तो हमने ये सारे क्वेश्चन सभी देखे जो हमने आपको बताए थे। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो फर्दर। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। राम जी ने कहा वो भक्ति स्वतंत्र है, उसे ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उस भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वो तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होते हैं। राम जी ने बताया कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति ही आधार है कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग का। वो स्वतंत्र है, वो फाउंडेशन है। बिना भक्ति ना कर्म हो सकता है, बिना डेडिकेशन एंड डिवोशन ना तो कर्म होते हैं अच्छे, ना उपासना आप कर सकते हैं, ना आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए भक्ति को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो फाउंडेशन है। डिवोशन टू इन वॉट एवर यू डू, डेडिकेशन इन वॉट एवर यू डू इज द मिनिमम बेसिक थिंग। आप कुछ भी बड़ा करना चाहें जीवन में, फाउंडेशन तो डेडिकेशन है। तो डेडिकेशन डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेडिकेशन। राम जी सेड विदाउट डेडिकेशन नथिंग कैन फॉर्म। भक्ति स्वतंत्र है, डिवोशन इज मस्ट। डिवोशन टू समथिंग हायर, सम हायर मॉरल प्रिंसिपल्स, सम हायर पर्पस ऑफ लाइफ, सम हायर प्रिंसिपल्स इन लाइफ। ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन है। अभी राम जी ज्ञान और विज्ञान को भी परिभाषित करेंगे आगे, अपन उसको भी पढ़ेंगे। ये सब कुछ उसके अधीन है, सब चीजों का आधार भक्ति है, और भक्ति ही सुख का मूल है, और तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सत्संग अच्छा हो। राम जी ने कहा, आगे बढ़ते हैं। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुत रीति। अब मैं भक्ति को विस्तार से कहता हूं। राम जी ने कहा, उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक रास्ता तो भक्ति है। इफ यू वांट फास्ट, वो भक्ति। पर भक्ति तभी आती है जब ज्ञान चरम होता है। ज्ञान परिपक्व होने पर भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान का फल है परम भक्ति, आदि शंकराचार्य कहते हैं। कोई गैप नहीं है, क्योंकि कई लोगों को सांसारिक विषय डोपामिन देते हैं, पर जो वास्तव में ज्ञानी है उसको ये भक्ति का मार्ग भी डोपामिन देता है, सेम डोपामिन। सो जिसको, क्योंकि एवरीबडी वांट्स डोपामिन हाइक, आप किस सोर्स से ले रहे हैं वो वेरी कर, दैट डिफाइंस आप अविद्या से ले रहे हैं कि विद्या से ले रहे हैं। क्योंकि डोपामिन तो सबको चाहिए होता है। कोई क्लास अटेंड करके उसको डोपामिन महसूस होता है, किसी को डिस्को में जाके डोपामिन महसूस होता है, किसी को ड्रग्स लेके महसूस होता है। सो इट्स ऑल अबाउट डोपामिन इन लाइफ। फाइन। सो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं विस्तार से बताता हूं इसको पूरा। ये सरल मार्ग है, और इस मार्ग पर चलने पर लोग तुरंत मुझे पा जाते हैं। तो क्या करना है? पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। यहां ब्राह्मण जाति सूचक नहीं है, इसका मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं उनके चरणों में प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार आप अपने वर्णाश्रम में लगे रहे। ये दो बातें इन्होंने करी, अपन सारी एक साथ समराइज देखेंगे। एही कर फल पुनि विषय विरागा, तत् मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही,
मम लीला रति अति मन माही। फिर इसका फल विषयों से वैराग्य, वैराग्य होने पर धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा और श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी। मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। पहले हम इन सब को पढ़ते हैं, फिर हम एक साथ समझाएंगे। फाइन, इसको समझते, गौर से सुनते जाइए ताकि जब हम समझाएं इट विल बी इजी। संत चरण, राम जी बता रहे हैं भक्ति के प्रिंसिपल्स, कैसे भक्ति करनी है। संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। जिनका संत के चरण कमलों में प्रेम हो, मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, मुझे ही गुरु माता पिता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ होके लगे रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन न बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से अश्रु बहने लगे, काम मद दम आदि जिसमें ना हो, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, प्रभु करहि निकाम। तिन्हीं के हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। जो इस प्रकार मन वचन कर्म से मेरी ही विचार करते हैं और निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनके हृदय में हमेशा रहता हूं। याद कीजिए भगवान कृष्ण भगवद गीता, जरा समझे राम जी ने क्या बताया। उन्होंने 6 चरण बताए हैं पिछले दोहों में भक्ति के। कौन से 6 चरण हैं देखिए। उन्होंने 10 लक्षण और 6 चरण बताए। जितने दोहे अभी हमने पढ़े पिछली 6 चौपाइयों में, उन्होंने क्या बताया, क्या 10 लक्षण है भरत में। किसी भी भक्त के लक्षण क्या है, हम खुद को भी देखते जाएं। जिसका संत के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, वो भक्त होता है। क्योंकि भक्त जैसे आईआईटी में होता है, अपने सीनियर्स को काफी रेस्पेक्ट करते हैं। तो संत कौन है? जो प्रभु चरणों की यात्रा में और आगे है, तो वो इंस्पायर करता है, तो वो भक्त होता है जिसका संत चरणों में प्रेम हो। मन वचन कर्म से भगवान का दृढ़ नियम से भजे हो। मन वचन कर्म से, केवल बोलने से मंत्र ना चांट करे, मन में भी वो भाव रखे, अपने कर्मों में भी यह ध्यान रखे कि ईश्वर देख रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वर देख रहा है। दाएं बाएं नहीं, वो ऊपर भी देख ले कि ईश्वर देख रहा है। जो राम जी कह रहे हैं, मुझे ही माता पिता भाई पति देवता सब कुछ मुझे माने, वही भक्त है। हर रिश्ता उसका भगवान से, वो भक्त है। जो सेवा में दृढ़ हो, जो सेवा करता हो, वो भक्त है। मेरे गुण जब वो गाए, जब वो हनुमान चालीसा पढ़े, जब वो गायत्री मंत्र पढ़े, जब वो राम स्तुति करे, तब उसका शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, इतना इन्वॉल्व हो के वो पढ़ता हो। वाणी गदगद, उसके शब्द लड़खड़ाने लगे, इतना वो भाव विभोर हो जाए जब वो मेरे नाम को चांट करता हो, इतना एंगेज होके। उसकी आंखों से इतना ओवरवेल्ड हो जाए कि उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने। और ऐसा होता है लोगों के साथ, दे गेट सो इन्वॉल्व्ड इन इट, एज इफ राम स्वयं उनमें आ गए उस पल। काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, जिनमें शट रिपु ना हो, वो भक्त है। जिसमें कोई अहंकार नहीं, जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति चाहिए हो, जो मन वचन कर्म से मेरी ओर ही देखता हो, मेरी ही गति चाहता है, जो निष्काम रूप से मेरा भजन करता हो, मुझसे उसे कुछ चाहिए नहीं, रियलाइज करने के लिए वो करता हो, वो है भक्त। कुछ मांगने के लिए सब ना करता हो, रियलाइजेशन के लिए करता हो, वो है भक्त। निष्काम होके करे। तो ये तो 10 लक्षण बताए पिछले दोहों में, 6 चरण बताए भक्ति के। राम जी ने कहा मैं उसके हृदय में विश्राम करता हूं। कौन से 6 चरण है? पहला, साधु सत्संग। ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति रखिए। जो भी ब्रह्म को जानता हो, उन्हें घर बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे समय लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके कनेक्ट में रहिए। दूसरा, सत्कर्म। केवल यही करने से सब कुछ नहीं हो जाए।
जो छत के नीचे आपके साथ रहते हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अपने कलीग के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट के प्रति, अपने आसपास हर व्यक्ति के प्रति सत्कर्म कीजिए। वेद की रीति के अनुसार अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगे रहिए। इसका क्या मतलब है? वर्णाश्रम के कर्म का मतलब है जब गृहस्थ आश्रम हो तो गृहस्थ जैसा व्यवहार करें और गृहस्थ आश्रम खत्म होते ही झटक के आगे बढ़े, क्योंकि ये समय है, आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा? एक तो हम गृहस्थ आश्रम में ज्यादा मेहनत करेंगे, कुछ समय में तो हाथ झटक के आगे बढ़ना ही, और चूंकि हाथ झटकना ही है तो अगला स्टेप होता है, उसी को कहते हैं वैराग्य। विषयों से वैराग्य होने लगे, क्योंकि ये तो स्टेशन है ना, ये डेस्टिनेशन थोड़ी है। ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या हम कहें वानप्रस्थ ऑल्सो, ये तो स्टेशन है। तो वैराग्य स्वतः होने लगेगा अगर हम सत्कर्म करेंगे, और इसी वैराग्य से पैदा होगा मुमुक्षुत्व, कि अगर ये नहीं है जगत, इसमें दम नहीं है तो फिर क्या करना है? तो राम जी कहते हैं फिर वो रास्ता ढूंढेगा। अगर ये जगत नहीं है तो सत्य क्या है? तब भागवत धर्म का प्रेम उसके अंदर उत्पन्न होगा। व्हाट इज बिगर रियलिटी? कई लोगों को जीवन में बड़ा कष्ट होता है, उसके बाद वो भगवत मार्ग को ढूंढते हैं। कई लोगों के इतने बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब उन्हें लगता है नहीं, जगत विश्वसनीय नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर वो इस रास्ते पे बढ़ते हैं। फिर राम जी ने अगला स्टेज बताया, भक्ति। अब जब ये मुमुक्षुत्व होता है और फिर लगता है नहीं, यही एकमात्र रास्ता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ें, जाने परमात्मा को, उससे जुड़े, उसकी भक्ति करें, इससे भक्ति दृढ़ होती है। अन्यथा सीधे भक्ति दृढ़ नहीं होती। वैराग्य चाहिए भक्ति के लिए, और फिर वो भक्ति जब दृढ़ होकर गहरी होती है तो फिर वो अनन्य भक्ति में मिल जाती है। वो कहते हैं मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम, वो जैसे अगस्त्य ऋषि, जैसे शरभंग ऋषि की, मैं तो जा रहा था, मुझे पता लगा आप आने वाले हैं तो मैं रुक गया, फिर मैं अपना शरीर को त्याग दूं। अनन्य भक्ति मतलब मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, अनन्य भक्ति हो जाती है। तो राम जी ने कहा ये 6 स्टेजेस है, 6 स्टेजेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर के परमात्मा को पहचानने का। तो इसलिए बहुत जरूरी है साधु सत्संग करें, सत्कर्म करें, वैराग्य स्वतः उत्पन्न होगा। वर्णाश्रम का पालन करें, जैसे ही आश्रम खत्म हाथ झटक के आगे बढ़े। जिम्मेदारी नहीं है मेरी, जिम्मेदारी नहीं और दखल भी नहीं मेरा, ना जिम्मेदारी ना दखल, दोनों समाप्त, आगे बढ़े। अब ये चतुर्थ सर्ग में अरण्य कांड, आध्यात्म रामायण में भी सुंदर राम गीता आती है। राम जी लक्ष्मण जी को बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि माया क्या है, उसका साधन, और मैं सब कुछ समझाता हूं। अब यहां अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ आ गए। अब यह है श्री राम गीता आध्यात्म रामायण की। तो राम जी कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सब चीजों का वर्णन करके बताता हूं। अब देखिए ये राम जी किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप जान लेने से ही मानव भय मुक्त होता है, उसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जान लेते हम डरे ही रहेंगे। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद कहता है दूसरे से ही भय उत्पन्न होता है। जब तक द्वैत रहेगा भय रहेगा। कोई दूसरा है तो कंपैरिजन होगा, कोई दूसरा है तो असुरक्षा होगी, कोई दूसरा है तो प्रेम भी होगा, कंट्रोल भी होगा, वो चला जाएगा, ये भय होगा। चलो पूरी तरह से आपके साथ है, आपका तारतम्य है, पर यह भय बना रहेगा ये कहीं किसी दिन इस दुनिया से चला गया तो क्या होगा। दूसरा है तो भय होगा फॉर श्योर। इसीलिए रियलाइज करना कि कोई भी दूसरा नहीं है। अविद्या मनुष्यस्य बंधः, एक ही बंधन है वो अविद्या है, और विद्या मनुष्यस्य बंधुः, और एक ही मित्र है वो है विद्या। तो राम जी कह रहे हैं माया की क्या परिभाषा दे रहे हैं। शरीरादि अनात्मा पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती है उसे माया कहते हैं। माया की परिभाषा राम जी ने वहां भी दी, यहां भी। माया क्या है? तो राम जी ने वहां भी यही बात कही। पांचों इंद्रियों से और मन से जो कुछ आप देखते हैं सब माया है। शरीर और अनात्मा पदार्थों में जब मन लगता है उसी को माया कहते, उसको फोकस करना माया है। उसी के द्वारा ये पूरा संसार की कल्पना हुई है।
राम जी ने कहा ये सारी कल्पना उसी के द्वारा हुई है। और अब राम जी बताते हैं इस माया की दो ताकतें, ये पूरे मंत्र यहां लेफ्ट में चल रहे हैं, ठीक। वो बताते हैं कि इसकी दो दो ताकतें, विक्षेप और आवरण, इस माया की दो शक्ति है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप से एक गुप्त धन है जो सुख यश और भोग प्रदान करती है। ये गुरुओं की गुरु है। कितनी प्यारी बात इन्होंने कही, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। परम गुरु कौन है? विद्या है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परादेव था। आप हमसे पूछिए, कभी भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान। अपने आप आपके आसपास सारे मित्रजन इकट्ठे हो जाएंगे, सारे बंधु लोग अपने आप आपके साथ मिल जाएंगे अगर आप में ज्ञान है तो। सो विद्या हर तरफ आपके मित्र बना देती है। तो कितनी सुंदर बात है, विदेश में जो सहारा देता है वो मित्र होता है, बंधु। और वो क्या है? आपका ज्ञान, आपकी विद्या। विद्या की पूजा तो राजा भी करते हैं। इसीलिए आप देखें जो पीपल ऑफ विजडम होते हैं उनकी बड़ी पूछ होती है, और विद्या रहित मनुष्य पशु के समान है। तो राम जी ने जो समझाया है कि दो तरह के होते हैं, चलिए इसको समझें। लेट मी एक्सप्लेन इट। सी, राम जी इज एक्सप्लेनिंग इट हियर। थोड़ा सा इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये लेफ्ट में ये सारे मंत्र ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक इट, लेट मी टेक अ हाइलाइटर एंड पेन। सो व्हेन वी से ब्रह्म, ब्रह्म एग्जाम लेता है जिसको माया कहते हैं। माया की दो शक्ति है। पहली शक्ति है आवरण शक्ति, दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, माया सत्य को ढक लेती। सत्य क्या है? कि हम सब बहुत क्षणभंगुर हैं। सत्य क्या है? हम सबका सोर्स एक है। सत्य क्या है? आत्मा एक है। सत्य क्या है? कि हम केवल मैनिफेस्टेशन है। पर ये सब आत्मा ढक ले, ये सब माया ढक देती है, सत्य को कवर कर लेती है। कवर्स द रियल। अब जब रियल कवर हो जाएगा तो अपने आप क्वेश्चन होगा कि फिर ये क्या है, क्योंकि रियल तो नहीं दिख रहा, तो कुछ और तो बताना पड़ेगा। जैसे कोई चीज है, अगर आप उसको नहीं बताना चाहते ये क्या है, तो आप कुछ तो बताओगे ये क्या है। तो जब वो रियल को ढक लेती है माया, तो प्रोजेक्ट करती है जो अनरियल है उसको। तो ये माया की दूसरी शक्ति है, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मकान, पैसा, इन सब में ये सब माया का विक्षेप शक्ति है। तो माया सत्य को ढकती है और कहीं और प्रोजेक्ट कर देती है ताकि हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए। वो जैसे एक जादूगर होता है ना, एक पल के लिए हमारा अटेंशन कहीं और करता है, इतने में हाथ की सफाई कर देता है। उसी तरह से माया की आवरण शक्ति सत्य को ढक के कहीं और प्रोजेक्शन कर देती, तो हम कहीं और देखने लगते हैं और सत्य हमारे ध्यान में नहीं रहता। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझे। कवर्स का क्या मतलब है? भीतर की शुद्ध चेतना को हम अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम डरे रहते हैं। संपूर्ण ज्ञान ढक के रुक जाती है माया। और अगर हम में से कोई भी शांति से बैठ के विचार करे तो पाएगा सत्य कुछ भी नहीं है आसपास, सब टेम्पररी है। हम सब किसी दिन एक एल्बम का एक हिस्सा बनने के लिए आए हैं। हम सब एक एल्बम में चले जाएंगे। हम सब पल दो पल के शायर हैं और इस शायरी को हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो विचार करने पर सत्य जैसा कुछ नहीं लगता जो हमेशा रहेगा। सत्य की परिभाषा क्या है? जो कल भी था, आज भी था और कल भी रहेगा। पर हमारा मन कल्पनाएं करता है। हम लोग वास्तव में कभी बड़े होते ही नहीं है। याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, घर घर खेला करते थे, घर के अंदर घर बनाते थे। और घर घर में आज भी अगर आप अपने बच्चों को खेलते हुए देखें तो एक कहानी चुनते हैं वो, और उस कहानी के अनुसार जीना चालू करते हैं। वो कहानी उनके यहां होती है, उसी को इमेजिन करते हैं। बस अब उन घर को आज हम फ्लैट कहने लगे, पर हम जी उन्हीं कहानियों को ही रहे।
एक कहानी बनाते हैं, उस कहानी में किरदार बनाते हैं, रिश्ते नाते बनाते हैं, और फिर उस रिश्ते नाते के साथ सुख दुख की कल्पनाएं करते हैं। हमारा मन खुद कल्पना करके सुख बनाता है, कल्पना करके दुख बनाता है। क्यों कल्पना करके सुख बनाता है और कल्पना करके दुख बनाता है? हमें हमेशा संभावना होती है उसी परिस्थिति में सुखी रहने की भी और उसी में दुखी रहने की भी। बस ये होता है कि हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। अगर हम इसी परिस्थिति में उन चीजों पे फोकस करना लगे जो ठीक नहीं चल रही, हमारी कल्पना के अनुसार नहीं है, तो हम दुखी रहेंगे। महातत्व से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण संसार, स्थूल भेद और सूक्ष्म, जो कुछ हमने पढ़ा था अगस्त्य गीता में, वो सब कुछ कल्पना है मन की। मनुष्य जो कुछ हमेशा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह सभी स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। राम जी कहते हैं कि जैसे सपने होते हैं, आंख खुलते ही टूट जाते हैं, इसी तरह से एक दिन ये जगत भी टूटेगा आंख बंद करते ही। ये सब बहुत टेम्पररी है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। माया भ्रम की तरफ ले जाती है, ब्रह्म से भ्रम की तरफ ले जाती है। राम जी आगे बताते हैं, ऐसा क्यों हमने कहा, अभी हमने क्या कहा, ये सब कुछ जगत हमारी कल्पना है। वाई डिड आई से दिस? क्यों ऐसा है कि हम मन से ही सुख और दुख बनाते हैं, हम अनरियल को प्रोजेक्ट करते हैं। थोड़ा समझे। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहती है। इसको मन का डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब मन का वह मानसिक तरीका जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तनाव, अपने डर, अपने अपराध बोध, अपने दुख और अपने आप को असुरक्षा से बचाता है। हर व्यक्ति अपने आप को साइकोलॉजिकली डिफेंस करना चाहता है, खुद को डिफेंड करे। कैसे करता है? तो प्रोजेक्शन का यूज करता है वो खुद को डिफेंड करने के। प्रोजेक्शन का मतलब अपनी ही भावनाएं, डर और कमजोरियों को दूसरों पर डाल देता है, और व्यक्ति अपनी कमी स्वीकार करने की पीड़ा से बच जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है तो क्या कहेगा? ऐसा नहीं बोलेगा मेरा खुद पे जीरो कंट्रोल है, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि खुद को कंट्रोल कर सकूं। वो क्या कहेगा? वो लोग बदतमीज है, वो लोग मेरे अनुसार नहीं जीते, वो लोग शिष्ट नहीं है, वो ये नहीं है, वो ट्रैफिक अच्छे नहीं। वो दूसरों पे वो अपनी कमियों को प्रोजेक्ट कर देगा ताकि खुद की कमी पे नहीं सोचना पड़े। तो गुस्सैल व्यक्ति क्या करेगा? गुस्सैल व्यक्ति दूसरों पे गुस्सा करेगा और उसका कारण दूसरों को ही बताएगा, क्योंकि अगर खुद को कारण बता दे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म अपनी कमियों को दूसरों पर डाल देता है। खुद गुस्सा करता है और कहेगा लोग गुस्सा दिलाते हैं, दूसरे लोग गुस्सैल है। जिसके अंदर खूब ईर्ष्या होती है वो कहेगा वो मुझसे जेलस है। खुद गलती करके कई बार हम दूसरे को बताते हैं कि गलती उसकी है, क्योंकि अगर मैं मान लूं कि गलती मेरी है तो फिर तो मुझे अपराध बोध हो जाएगा, मेरा आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा, मेरी असुरक्षा बढ़ जाएगी। अगर मैं डिक्लेयर कर दूं मैं एक निहायत ही कमजोर विल पावर का व्यक्ति हूं, मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल के पूरे बाहर है, इसीलिए मैं गुस्सा करता हूं और मैं एक नंबर का कमजोर विल पावर का व्यक्ति हूं, जाके मैं ऑफिस में घोषणा कर दूं, इसीलिए मैं गुस्सा करता हूं। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। तो फिर क्या कहेंगे? लोग ढंग से काम नहीं करते, लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, और इसलिए मैं गुस्सा करता हूं, मैंने दूसरों पे प्रोजेक्ट कर दिया, इससे मैं बच गया। सेल्फ डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन प्रोटेक्ट्स द ईगो फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि अच्छा तो फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करता है मन? दर्दनाक भावनाओं को बाहर फेंक देता है, दूसरों पे आरोपित कर देता है। इसीलिए दुनिया वैसी होती है जैसा हमारा मन होता है। हम कल्पना करते हैं दुनिया की, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर मैं खुद को गलत मानूंगा तो दर्द होगा, मैं दूसरों को गलत मानूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना। जो व्यक्ति असुरक्षित है वो अक्सर कहेगा लोग मेरा मजाक उड़ाते। असल में उसके अंदर डर है और वो डर सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए दूसरों पर डाल देता। आप डरपो, आपके अंदर कोई इंफ्योरिटी है तो आपको लगेगा दुनिया आपको डोमिनेट कर रही है। कितने घरों में देखा है जहां कई कई घरों में ऐसा देखने में भी आता है, कई रिसर्चेस कि हस्बैंड वाइफ है, अगर उनमें से कई बार अगर हस्बैंड इज अर्निंग लेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और अगर वो उसके कारण नहीं होना चाहिए पर कोई इंफीरियरिटी फील करता है, तो उसको वाइफ की हर बात ऐसी लगेगी कि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है, जबकि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। बट देन
उसके अंदर की असुरक्षा और दूसरों पर आरोपित कर, दूसरे मेरे मजाक उड़ा रहे। कोई छात्र अगर तैयारी नहीं करता तो कहता है भाई मार्कशीट अच्छी, ये एग्जाम ढंग से नहीं आई, क्वेश्चन ढंग से, ये नहीं कह रहा मैंने पढ़ाई नहीं की। प्रोजेक्शन। जो व्यक्ति खुद बहुत कॉम्पिटिटिव होता है उसको हमेशा लगता रहता है सब मुझसे कॉम्पीट कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट करते हैं। अगर मुझ में बहुत ईर्ष्या है तो मुझे लगता है दुनिया भी मुझसे ईर्ष्या कर रही है। जो खुद इरिटेटेड है वो उसको लगता है सब मुझ पे इरिटेट हो रहे हैं। आप चिड़चिड़े हैं एक्चुअली, तो आपको लग रहा है सब चिड़चिड़ा रहे हैं। आप खुद चिड़चिड़ा रहे हैं। चश्मे में ही क्रैक है, आपके चश्मा बदलिए। इसीलिए हमारी दुनिया, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई गेव, राइट? इसीलिए जो हमारी दुनिया है आसपास वो हमारे अंदर का प्रोजेक्शन। आप डरे हुए हैं तो आप अपने बच्चों को बताओगे दुनिया में किसी पे भरोसा मत करना। अरे रियली, थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। अपने डर हम प्रोजेक्ट करते हैं और इसी प्रोजेक्शन में इसको कहते हैं सुपर इंपोजिशन। हम लोग क्या समझ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि दुनिया वैसी है जैसा हमारा मन है। दुनिया सबके लिए एक है, पर किसी को ये बहुत सुंदर लगती, किसी को कुरूप, किसी को डरावनी, किसी को मित्रवत, किसी को कठिन, किसी को सरल। कारण सुपर इंपोजिशन, प्रोजेक्शन। सुपर इंपोजिशन क्या है? जब मन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का वह अर्थ या गुण चढ़ा देता है उस वस्तु पर जो उसमें नहीं होते, उसको सुपर इंपोजिशन कहते हैं। तो मन किसी भी वस्तु पे वो गुण चढ़ा देगा जो उसमें है ही नहीं। वो गुण चढ़ाने में एक कारण हो सकता है वो अपने मन के गुण चढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रोजेक्शन, अभी हमने प्रोजेक्शन पढ़ा। मेरे अंदर की जो कमजोरियां हैं, मेरे अंदर के जो डर है, मैं दूसरों पे आरोपित कर दूं, एक ये तरीका है। तो वो व्यक्ति गुस्सैल नहीं है, गुस्सैल आप हो, इसीलिए आपको लग रहा है। वो व्यक्ति बेईमान नहीं है। जब बेईमान व्यक्ति को हर लगेगा कि वो जो बजट बना रहा है व्यक्ति वो खुद बेईमान होगा, क्योंकि ये खुद बेईमान है, इसलिए इसको लगेगा दुनिया बेईमान है। इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। सुपर इंपोजिशन कई तरीके का होता है। प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सुपर इंपोजिशन, कि हम किसी व्यक्ति में वो क्वालिटीज देखते हैं जो एक्चुअली उसमें नहीं है। वो मुझ में है इसलिए मुझे उसमें दिख रही। ठीक, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने पूछा था रमन महर्षि से कि महर्षि, भगवान इन फॉर्म है कि विदाउट फॉर्म है? तो महर्षि ने कहा था, इफ यू फील यू आर अ फॉर्म देन गॉड इज इन फॉर्म, इफ यू फील यू आर नॉट फॉर्म देन गॉड इज नॉट इन फॉर्म। सो व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ यू प्रोजेक्ट आउटसाइड। एक क्लास में एक टीचर आया, सो उसने स्टूडेंट्स को कहा दैट जैसे आप देखते हो वैसी दुनिया बन जाती है। तो स्टूडेंट ने बोला कि आप यहां आए, आप बताइए हम आपको कैसे देखें। तो टीचर ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु के रूप में देखते हो तो तुम शिष्य हो जाते हो, तुम पिता के रूप में मुझे देखते हो तो तुम पुत्र हो जाते हो, तुम मित्र के रूप में देखते हो तो तुम मित्र हो जाते हो, तुम भगवान के रूप में देखते हो तुम भक्त हो जाते हो। तो तुम मुझे किस रूप में देखते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सारा फर्क तुम पे पड़ता है। तुम अपने जीवन को जिस रूप से देखते हो उससे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मनोदशा पे फर्क पड़ेगा। तुम अपनी कंपनी को किस रूप से देखते हो उससे कंपनी को कोई असर नहीं पड़ना, तुम्हारे डे टू डे की हैप्पीनेस पे फर्क पड़ेगा। तुम अपने स्पाउस को कैसे देखते हो, तुम अपनी नौकरी को कैसे देखते हो, तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो, तुम खुद को कैसे देखते हो, इसका सारा असर स्वयं पे पड़ता है, बाकी किसी पे नहीं पड़ता। इसको सुपर इंपोजिशन कहते हैं। हाउ डू यू सी? कई बार उन चीजों को हम इंपोज कर देते हैं जो उसमें नहीं होती। मेरी वीकनेसेस में उसमें देखने। एक और तरीका होता है, मन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर सिचुएशन का अर्थ चलाता है। अगर मेरे साथ दो लोगों ने धोखा किया है, एक जेन्युइनली नाइस व्यक्ति भी मुझसे बात करेगा तो मैं सुपर इंपोज क्या करूंगा, हाँ ये इसके मन में कुछ और ही होगा। ये आई नो पीपल, एंड व्हेन यू आस्क आई नो पीपल तो कितने लोग, तो कहेगा 2। 8 बिलियन की पॉपुलेशन पे उसका सैंपल साइज है 2। 2 लोगों ने उसके साथ धोखा किया और वो कह रहा आई नो पीपल। कौन सी रिसर्च के आधार पे सैंपल साइज 2/8 बिलियन? तो पास्ट एक्सपीरियंसेस। आई कांट ट्रस्ट पीपल। क्यों? क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है। रियली दे डोंट वांट टू गिव न्यू होप टू द लाइफ इटसेल्फ। हेलो इफेक्ट,
किसी का एक गुण देखकर उसके सारे गुण अच्छे मान लेना। ठीक। रादर एक और हमें बात याद आई इसका, पास्ट एक्सपीरियंस। बचपन में किसी ने कुत्ते ने उसको काट लिया बचपन में, और जब तक वो बड़ा होगा वो कुत्ते से घबरा, पूरी जिंदगी भर घबराएगा वो। ठीक है, वो हो गया, वो एक इंसिडेंट था। सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। हेलो इफेक्ट, मतलब एक गुण देख के हम उसको सुपर इंपोज कर देते हैं। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई सुंदर व्यक्ति है तो अच्छा होगा, ऐसे नहीं होता। सुंदरता चेहरे का फीचर है, व्यवहार मन का फीचर है। ठीक, पर हम उसको सुपर इंपोज कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब अच्छा होगा। कोई महंगी चीज होगी, वो अच्छी क्वालिटी की होगी होगी दीज आर सुपर इंपोजिशंस। वी कीप सुपर इंपोजिंग। रियलिटी को हम हमारी इमेजिनेशन से जोड़ के देख लेते हैं, इससे भी सुपर इंपोज करते हैं कई लोग। सुपर, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं जो राम जी ने कहा है कि जैसा मन होता है, मन कल्पना में ही इंसान जीता है। ये पूरा जगत हमारी कल्पना है, हमारे लिए जगत वैसा ही है। अच्छा, कई जगह भावना ही ट्रुथ बन जाती है, इसको इमोशनल रीजनिंग। जैसे मुझे डर लग रहा है कुछ गलती होगा, अरे आपको डर लग रहा है इसका मतलब नहीं कि गलत ही होगा। कोई एक भावना में लेता हूं और वो मैं उसको सच मानने लगता हूं। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे कोई प्यार नहीं करता। हु लव्स मी? नोबडी। मन अपनी भावनाओं को वास्तविकता मानने लगता है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके पास एक विचार होता है कि मुझे कभी यश नहीं मिला, मुझे कभी कोई चीज बिना मेहनत के नहीं मिली, और सारे अनुभव इकट्ठा कर करके वो अपने उसी विचार को प्रूव करते रहे। फाइन, सो दीज आर सुपर इंपोजिशंस। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं इस क्लास में? क्योंकि यही सुपर इंपोजिशन मन इस शरीर पे भी करता है। आत्मा पर शरीर सुपर इंपोज हो जाता है, तो हम खुद को वो मानते हैं जो हम नहीं है, विक्षेप हो जाता है, और हम खुद को वो नहीं देखते जो हम हैं। जैसे रस्सी को सांप समझ, फेमस वेदांतिक एग्जाम्पल। अंधेरे में जो रस्सी, रस्सी मतलब जो सत्य है, मन उसको सांप समझता है। अब उसने सुपर इंपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सांप से डरता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में कुछ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले कुछ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने ऐसी कहानियां सुनाई है, और उसे डर लगने लगता है, भावनात्मक रिएक्शन होने लगता है, और जैसे ही टॉर्च, ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, भ्रम मिट जाता है। इसी तरह से आत्मा को शरीर समझना एक सुपर पोजीशन है। और जैसे हम अपने आसपास की पूरी दुनिया में कल्पनाओं में जीते हैं, इसी प्रकार हम अपने ऊपर भी वो कल्पना थोपते हैं और आत्मा को शरीर मानकर। तो इसी तरह से पूरा संसार चला हुआ है। सांप हमारी कल्पना है, रस्सी सदा सत्य है। सांप को हटाइए, रस्सी स्वतः दिखेगी, दिखना चालू हो जाएगी। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो द सेम वर्ल्ड अपीयर्स ब्यूटीफुल फॉर समबडी, अगली फॉर समबडी। यही माया किसी के लिए मुक्ति का साधन है और किसी के लिए बंधन है। सेम एग्जाम से कोई टॉप करता है, करियर बनाता है, और वही सेम एग्जाम में फेल होकर कई लोग इंफ्यूरिटी में चले जाते हैं। द एग्जाम इज सेम। आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है संसार में? श्री राम गीता में राम जी कहते हैं, ये जितने संबंध तुम्हें आसपास दिख रहे हैं, ये जितनी चीजें दिख रही हैं, इन सब का संबंध तुम्हारे शरीर से है मात्र। तुम्हें जो भी तुम्हारे आसपास है, राम जी कह रहे हैं, केवल शरीर है, शरीर से जुड़े हुए हैं। ये पूरी कहानी, पूरे जीवन की जो पूरी इबारत है, पैदा होना, धीरे धीरे घुटने घुटने चलना, पहले पेरेंट्स की गोदी में रहना, फिर घुटने घुटने चलना, फिर खेलना, ये सब जीवन की जो सारी बातें हैं, फिर दोस्त यार बनाना, फिर शादी कर लेना, फिर भाग दौड़ करना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, फिर एक बच्चा होना, फिर बच्चे दो ही अच्छे होना, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा हो जाना, फिर कमजोर हो जाना, और फिर वापसी वापसी हो जाना। ये सारे संबंध जो हमारे आसपास है, ये शरीर के संबंध है, हमारे नहीं है। ऐसे कितने ही ड्रामे हो चुके हैं। इसी शरीर को क्षेत्र, माया, शरीर, पदार्थ, प्रकृति, अनित्य, कई चीजें कहते हैं। तो राम जी कह रहे हैं, शरीर ही संसार रूपी वृक्ष का मूल है। ये जो भी आसपास तुम देख रहे हो, उसका आधार शरीर, शरीर ही इन सब का। तो अब क्या करें? तो राम जी बता रहे हैं कि अब
ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करें। तो ये पूरे जो याद एक दिए हुए श्लोक, इस श्लोक का अर्थ हम अगली स्लाइड में आपको बता रहे हैं कैसे करें ज्ञान प्राप्ति। फिर जब हमें समझ में आ गया कि माया ने विक्षेप कर दिया, हम एक कल्पना जगत में जीते रहते हैं, पूरी मैट्रिक्स मूवी इसी विषय पे है। कल्पना एकदम से खत्म हो जाती है, हमारी कल्पना खत्म होती रहती है। तो कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो राम जी ने बोला ये है तरीके ज्ञान प्राप्ति के। पूरे 19 रास्ते उन्होंने बताए। पहला, जीव और परमात्मा में भेद बुद्धि न करना। दूसरा, अभिमान से दूर रहना। तीसरा, दंभ और हिंसा का त्याग करना। चौथा, दूसरों का आक्षेप सहन करना। अगर कोई कुछ कह रहा है तो तितिक्षा भाव रखना अपने अंदर। चौथा, सभी जगह कुटिलता का त्याग, कुटिलता नहीं करना, सिंप्लिसिटी। छठा, मन वचन कर्म की सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना, उससे हम खुद से ऊपर उठ के देख पाते हैं। सातवां, बाह्य और आंतरिक शुद्धि से रहना। आठवां, सत्कर्मों में तत्पर रहना। नवा, मन वाणी और शरीर का संयम करना। 10वां, विषयों में आवृत न होना। 11वां, अहंकार शून्य होना। खुद पे रिफ्लेक्ट करते जाइए जब हम ये बोल रहे हैं। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। जन्म मृत्यु रोग और जरा आदि के कष्टों पर विचार न करना, ये तो प्रोसेस से निकलेंगे। स्त्री पुरुष धन आदि की आसक्ति या उसमें बहुत ज्यादा स्नेह न करना, क्योंकि ये ट्रांजिशन है। मुझ सर्वात्मा राम की अनन्य बुद्धि में पूरा ध्यान हमेशा सत्य में रखना। जन समुदाय के ऐसे देश में रहना जहां बहुत, ऐसे देश मतलब ऐसी जगह रहना जहां आपके पास थोड़ा सॉलिट्यूड भी हो। संसारी लोगों के प्रति उदासीन रहना, इतनी गॉसिप ना करना। आत्मज्ञान का हमेशा उद्योग करना, लगातार प्रयास करना सेल्फ रियलाइजेशन, और वेदांत के अर्थों पर विचार करना। ये 19 साधन है ज्ञान के। हम इस पे और चर्चा करेंगे अगले सेशन में। हम जानेंगे राम जी ने आगे राम गीता में कैसे बताया कि ये जो 19 साधन है ज्ञान के, इन साधनों के माध्यम से हम कैसे सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।